आज राबोरी से मुमरा आकर के आप लोगों ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। आप मनसे के पूर्व दिवंगत नेता जमील शेख के परिवार के लोग हैं, तो चुनाव के वक्त में जो है यहाँ आकर के ये पत्रकार परिषद लेने का कारण क्या है? देखिए, कल या परसों शाम को कोकन सभा जो हुई थी, कोकनी लोगों की जो सभा हुई थी, मिलापे कोकन जैसा कहा, उसमें नजीब मुल्ला ने जमील भाई के ऊपर दो आरोप लगाए। एक आरोप जो था वो के हम लोग ने आभार साहब से शायद पैसे लिए। ये बिल्कुल गलत बात है। हमने आभार साहब से 1 रुपए भी पूरी फैमिली ने नहीं लिया है, ठीक है। 1 रुपए भी किसी भी मेंबर ने 1 रुपए भी नहीं लिया है। आभार साहब से जरूर हम लोग की मुलाकात हुई, आज नहीं हुई, बहुत पहले हुई, लेकिन उन्होंने हमको पहचानने से भी इनकार कर दिया था। लेकिन दूसरा जो इल्जाम है वो बहुत ही बेशर्मी वाला इल्जाम लगाया उन्होंने कि उनका इलिसिट अफेयर था, जिसकी वजह से उनका कत्ल हुआ है। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। उसकी तफसील में अगर गए तो तफसील में ये भाई बताएंगे आपको। तो जैसे कि नजीब मुल्ला ने कल बोला था, सबसे पहले तो हम आपसे ये चाहेंगे कि आप मरहूम जमील शेख के जी कौन है, क्या है, थोड़ा सा। मेरा नाम फैसल शेख है। जमील शेख मेरे चाचा थे। तो जैसा मिला पे कोकन का कल एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें नजीब मुल्ला ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उसने कहा कि जमील भाई का कत्ल हुआ, उसका कारण अगर जान लोगे तो जमील भाई की फैमिली मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। तो वो कारण जो है ना, वो इससे पहले भी एक बार ये रूमर उठा था कि ओसामा करके जो आरोपी है, वो आरोपी की वाइफ के साथ जमील भाई का अफेयर था। तो आरोपी तो ओसामा सबसे आखिर में पकड़ा था। हाँ, आखिर में पकड़ा गया। तो वो ओसामा की वाइफ का 10 बार पुलिस स्टेटमेंट हो चुका है क्राइम में। 10 बार उसने ये साफ तौर पे मना किया है कि मेरा कोई अफेयर नहीं था, ठीक है। 11वीं बार उसको हबीब, जो हमीदुल्लाह का भाई है, हमीदुल्लाह नजीब मुल्ला का राइट हैंड, आपको मुमरा के रैली में नजीब मुल्ला के साथ वो हर जगह दिख जाएगा, जिससे साफ तौर पे कनेक्शन भी पता चलता है कि वो नजीब मुल्ला का साथीदार है और नजीब मुल्ला उसके साथ में है, तो ऑब्वियसली वो रहेगा। तो उसमें हबीब ने ओसामा के मामू को पैसा दिया और बोला कि हबीब ओसामा की वाइफ को ये पैसा देना है और उसको ये बोलना है कि आप नजीब शेख के साथ आपका नाजायज रिश्ता था। तो ये एक स्टेटमेंट में है, पुलिस स्टेटमेंट के अंदर है, जमील शेख के साथ उनका रिश्ता था। ये एक हबीब ने ओसामा के मामू को पैसा दिया ओसामा की वाइफ को देने के लिए, कि ये बोलने के लिए कि जमील शेख के साथ आपका अफेयर था, आपका जो भी था अनैतिक संबंध था, जो साफ तौर पे उसकी औरत ने 10 बार स्टेटमेंट में नकार दिए। और ये जो हबीब ने पैसा दिया था, वो पुलिस स्टेटमेंट में रिकॉर्ड पूरा दर्ज है। दूसरी बात उसने ये कही थी कि अवार्ड साहब हमको चला रहे, पैसा दे रहे। तो हम आज अवार्ड साहब का नाम इसलिए ले रहे हैं कि वो अवार्ड साहब के साथ में अपोजिट में लड़ रहे हैं। इससे पहले 4 साल से हम लड़ रहे हैं। हमारे लिए केलकर साहब ने आवाज उठाई, दूसरे नेताओं ने आवाज उठाई, तब वो उनका नाम क्यों नहीं लिया? क्यों? उसका बड़ा कारण ये है कि नजीब मुल्ला ने अपना बाप बदली किया। अवार्ड साहब से उसने अपना बाप बदली किया, इसलिए उसने दूसरे नेताओं का नाम नहीं लिया, क्योंकि वो जानता था मैं दूसरे नेताओं का नाम लूंगा, बीजेपी के जो थे, दूसरे अन्य पार्टियों के नेता थे, उनका नाम लूंगा तो मुझे सीधे तौर पे जेल जाना पड़ेगा। इसलिए वो साफ तौर पे उन लोग का नाम आज तक नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? उनका नाम क्यों नहीं ले रहा है? अवार्ड साहब का नाम क्यों ले रहा है? क्योंकि आज वो अवार्ड साहब के अपोजिट में खड़ा है इलेक्शन में, इसलिए ले रहा है। 4 साल से तो केलकर साहब ने आवाज उठाई असेंबली में, दूसरे अन्य नेताओं ने आवाज उठाई असेंबली में, तो उसके ऊपर वो क्यों नहीं नाम ले रहा है? आज बीजेपी को अपना बाप बना के बैठा है वो, इसलिए वो बीजेपी का नाम नहीं ले रहा है। इतना सेक्युलर है अगर वो, तो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ता कोई पार्टी। आज आप लोग सब जानते हो कि नजीब मुल्ला किस अलायंस में काम कर रहा है, किस अलायंस के साथ पार्टी में खड़ा हुआ है, बीजेपी और शिवसेना के साथ, ठीक है। और सेक्युलरिज्म की बात कर रहा है, तो ये सेक्युलरिज्म नहीं होता है। सेक्युलरिज्म होता है तुमको आवाम का काम करना है तो तुम आवाम का काम किसी भी तौर पे कर सकते हो, इंडिपेंडेंट नेता बन के भी काम कर सकते हो। काम करने से मतलब होता है, कोई पोजीशन से मतलब नहीं होता है।
तो इसके लिए जो दोनों उसने इल्जाम लगाया था, तो दोनों इल्जाम का ये जवाब है जो हम आज देने के लिए आए हुए थे यहाँ पे, कि पहली बात भी उसकी झूठी है और दूसरा भी कि उसने जो इल्जाम लगा रहा है तो बीजेपी का भी नाम लेना, फिर या तो फिर इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़के दिखा दे, इतना सेक्युलर अगर बन रहे हैं तो। 11वीं मर्तबा जब हबीब पकड़ा गया तो ये कहानी खत्म हो गई, वहीं पर खत्म हो गई कि जमील भाई का रिलेशन है या नहीं है। उसके बाद वापस से अप्रैल के आसपास में 23 में उसामा पकड़ा गया, तो उसकी बीवी को वापस से लेकर आया गया। जब उसकी बीवी से वापस से उसका इंट्रोगेशन अच्छे से हुआ, तब उसकी बीवी ने वापस से उनको जो उसके ऊपर इल्जाम था कि जमील भाई के साथ में रिलेशन है, वो उसने वापस से इनकार किया और उसने ये भी बोला कि मुझे शादाब मामू ने पैसे दिए थे इस तरह की बयानबाजी करने के लिए, और शादाब मामू को हबीब ने पैसे दिए थे। तो इससे ये साबित हो जाता है कि नजीब मुल्ला के साथ में जो हमीदुल्लाह घूम रहा है, हमीदुल्लाह जो घूम रहा है, उसका सगा छोटा भाई वो पैसे मुहैया करा रहा था उसामा की बीवी को, और इस तरह के इल्जाम लगा, बेबुनियाद इल्जाम लगा रहा था। वो आज जेल में भी है और अभी तो साफ तौर से जाहिर हो रहा है कि नजीब मुल्ला का साझेदार राइट है, उसका सगा छोटा भाई एक केस में इन्वॉल्व है, अरेस्टेड है, आज जेल में है। तो इससे क्या जाहिर होता है कि लिंक बनता है, लेकिन पूरा पॉलिटिकल प्रेशर होने के कारण नजीब मुल्ला पे हाथ नहीं आ रहा है। 120 एक्ट के अंदर अगर आप देखते हो, किसी का नाम नहीं होने के बावजूद भी पुलिस लोगों को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन आज हम फैमिली वालों ने 120 के अंदर नजीब मुल्ला का नाम एफआईआर में भी दिया है, स्टेटमेंट में भी दिया है, प्लस यूपीएसटीएफ ने प्रेस नोट भी किया हुआ है। ओसामा खुद ने एक वीडियो बना के भेजा है जिसमें उसमें नजीब मुल्ला का नाम दिया हुआ है कि नजीब मुल्ला ने हमको सुपारी दिया हुआ है। इतने सारे एविडेंस होने के बावजूद भी नजीब मुल्ला अरेस्ट नहीं हो रहा है, मतलब ये साफ तौर पे जाहिर हो रहा है कि उसको पॉलिटिकल प्रेशर होने के कारण पे उसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है, पूरा सपोर्ट मिला जा रहा है। वॉशिंग मशीन पार्टी में जाने के बाद वो साफ तौर पे अपने आप को बेगुनाह बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर उसको इतना बेगुनाह है तो वो इंडिपेंडेंट लड़े और पार्टी छोड़ के लड़े, फिर आगे देखे कि क्या होता है। आप एक नाम ले रहे बाला हबीबुल्लाह जी, उनका कोई फोटो है या फोटो नहीं, अभी एक वीडियो भी वायरल हुआ है, 1 मिनट पहले ही वीडियो वायरल हुआ है। उतल में लेकर कल से बड़ा ये हमीदुल्लाह का वीडियो, उसको बड़ा वीडियो करो, चालू करो ना वीडियो, चलो। ये काफी सोशल मीडिया पर वायरल चल रहा है, ये वीडियो जो आप बता रहे हैं मीडिया पर वायरल हो रहा है ये वीडियो। ये उसके साथ में 24 घंटा रहता है, आपने देखा होगा उसकी सभाओं में, उसके ऑफिस में, उसी की गाड़ी से घूमता है वो। इस तरह ये वीडियो वायरल हो रहा है तो आप लोगों को भी आरोप लग रहे हैं कि मुमरा में आपको पैसा देके भेजा गया। ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। हम लोगों ने पैसा ही कमाना होता तो आज जमील शेख का मर्डर ही नहीं होता। पैसे कमाने के लिए बहुत सारे ऑफर पहले भी मिले गए, 2012 से लेके 2017 के इलेक्शन तक बहुत सारे करोड़ों के ऑफर मिले गए जमील शेख। पैसा कमाना होता तो आज ये हम नौबत पे नहीं आते, आज ये मर्डर नहीं होता। एक मुसलमान को नमाज पढ़ के जो निकला है, वजू बा वजू मुसलमान का कत्ल कराया गया, ये तो एक दूसरे मुसलमान ने करवाया। और जितने पकड़े गए आरोपी सभी मुसलमान, इसमें जो मेन मास्टरमाइंड है वो भी खुद नजीमुल्लाह मुसलमान अपना आपको रहनुमा बता रहे हैं मुसलमानों का, वो खुद मुसलमान है और मेन मास्टरमाइंड है इस मर्डर केस में। अब मुसलमानियत कहाँ गई उसकी ये मर्डर केस में? ये गुमराह करने की साफ तौर पे लोगों को कोशिश कर रहा है वो, क्योंकि उसको इलेक्शन लड़ना है, इसलिए वो लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। जमील शेख के जनाजे में तकरीबन 10 से 12 हजार लोगों ने शिरकत की थी। आपको पता होगा, ये हम लोग उनको शहीद बोलते हैं जमील भाई को। तो इतनी बड़ी उपदी, इतना बड़ा जो मर्तबा मिलने के बाद भी उसके ऊपर इस तरह की ओछी लाछन नजीब मुल्ला की तरफ से डाली जा रही है, ये बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है, बहुत शेमफुल बात है। मैं कोकन
बिरादरी से, कोकणी बिरादरी से अपील करता हूं, जो आपके प्रोग्राम में आके इस तरह की हरकत उसने किया है। जाहिर सी बात है आप लोगों ने भी सोचा होगा कि शायद ये बेगुनाह है, लेकिन ये बेगुनाह नहीं है, ये 100% जेल में जाएगा। बस इसके ऊपर से जब थोड़े से संरक्षण हट जाए, सरकार चेंज हो जाए, तो याद रखिए सबसे पहले यही जेल जाएगा इंशाअल्लाह। बोलना चाहती हूँ, 4 साल से कहाँ थे? अभी इलेक्शन के टाइम जमील शेख का मुद्दा उछाल के आज भी जीतना है जमील शेख के नाम पे। 85 साल हो गया, रावोड़ी में कभी किसी का मर्डर नहीं हुआ, पर ये 2020 में जमील शेख का मर्डर हुआ। कहाँ थे आप लोग? नजीमुल्ला कहाँ था? आज तक मुझसे न मेरी बेटियों से मिलने नहीं आया। एक दौर था जब नजीमुल्ला और जमील शेख दोस्त थे, दोस्त के नाते तो आता मिलने मेरी बेटियों से और मुझसे। तुम्हारे दो नगर सेवक लेडीज थे, आज तक 4 साल हो गए, क्यों नहीं आए मिलने के लिए? तुम इतने सही हो तो तुम आते मेरी बेटियों के सर पे हाथ रखते और उम्मीद देते कि तुम्हारे बाप के साथ गलत हुआ, हम इंसाफ दिलाएंगे। तुम्हारे मुंह पे तमाचा है। एक तो तुम नगर सेवक हो राबोड़ी के, दूसरे है कि जमील शेख के तुम दोस्त थे, तुम कत्ल नहीं करवाया तो तुम उनको देते मेरी बेटियों को कि मैं बेटा इंसाफ के लिए मैं खड़ा हूँ, मैं तुमको इंसाफ दिलाऊंगा। क्यों नहीं आज तक 4 साल से आए? हमारे साथ मोर्चे में आते, हमारे घर पे हमारी बेटियों से, हमारी फैमिली से क्यों नहीं मिलने आए? क्यों ये इलेक्शन में तुम जमील शेख का नाम क्यों ले रहे हो? क्यों यहाँ भी तुमको न जमील शेख का साथ चाहिए, मरहूम जमील शेख का? क्योंकि 2 बार तुमने जमील शेख के दम पे इलेक्शन जीता है और तुमको तुम्हारी फैमिली को अच्छे से मालूम है कैरेक्टर तेरी बीवी से और तेरे से अच्छा कैरेक्टर ना कोई नहीं जान सकता। अगर हम लोग बोलेंगे ना तू कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा, इसलिए हम लोग ना इंसाफ के लिए लड़ रहे ना। तो अगर तू इतना सच्चा है तो तू आ ना हमारे फैमिली के साथ और हमको इंसाफ दिला के बता। भाभी उनका ये सब कहना है कि आपको इतने साल हो गए, आप लोग कभी मुंद्रा में दिखाई नहीं दिए, बट अभी इलेक्शन के मौके पर ही आप लोग क्यों मुंद्रा में नजर आ रहे हैं? इसके आने का कारण जो है ना, इसके आने का कारण यही है कि ये नगर सेवक होके हम लोगों को इतनी तकलीफ दे रहा है, तो ये अगर आमदार बन जाता है, खुदा ना खास्ता, वो तो बनेगा नहीं इंशाअल्लाह ताला, तो ये हम लोगों को बहुत परेशान करेगा। और यहाँ के लोगों तो इसीलिए हम लोग आप लोगों को अवेयर करने के लिए आ रहे हैं कि भाई ये आदमी सही नहीं है। जिस तरह से इसने माहौल राबोड़ी का बना के रखा है, जमील शेख की फैमिली को, हम लोगों को जैसा परेशान कर रहा है, बहुत सारे परेशान किए हुए यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनको परेशान किया है। आप खुद बोलता है कि भाई हमने सब टीएमसी से हम ही करवाते, तो मतलब टीएमसी से आप लोग ये करवाते हो, तो ये कंस्ट्रक्शन जो हो रहा था प्राइवेट बिल्डर और लोगों का जो भला हो रहा था, तो वो भी शायद आपने ही करवाया होगा। तो इसका जवाब यही है कि वो किसी को आगे बढ़ने देना नहीं चाहता है। आप साफ किसी को भी देख लीजिए, उसके पार्टी से जो भी बिलोंग है, कोई भी बंदा उसके आगे वो जाने नहीं देता है। वो सिर्फ और सिर्फ अपना ही काम आप खुद ही करता है और खुद पैसे कमाने के पीछे भागता है कि उसको पैसे का एक लत लग चुका है। आज वो अकेला जिंदगी में जी रहा है, ना माँ है, ना बाप है, ना बीवी है, 2 बीवी चली गई उसकी। क्या मतलब कैसी जिंदगी है ये पैसा कमा के कहाँ लेके जाना है? सिकंदर बादशाह खाली चला गया है, ये क्या करेगा पैसे लेके? तो ये अपनी जिंदगी देखें, पहले अपनी जिंदगी सुधार ले, पहले अपना मुंह छुपाने के लायक हो जाए अच्छे से, बाद में फिर दूसरों को बोले कि भाई आप लोग मुंह छुपाने के लायक नहीं रहोगे। हमारे भाई ने काम ही नहीं किया। जिस तरीके से राबोड़ी को उसकी दबंगी है जी, क्या लगता है मुमरा में जीतने के बाद भी उसका यही हाल रहेगा जो सेम हाल है? मुमरा में इससे बदतर हाल कर देगा। मैं राबोड़ी की एक छोटी सी दबंगाई बताता हूँ मेरे ऊपर। मिसाल 2014 में मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब करता था, जहाँ पे उसने प्रेशर लगा के मुझे वो जॉबलेस किया, वहां से निकाला। मैं कोपरी में एक बड़े बिल्डर के पास में था, जिसके पास से उसने मुझे जॉबलेस ही निकाला, फिर भी उसका दिल नहीं भरा। आपका नाम? मेरा नाम शीश सिद्दीकी है, मैं रहने वाला राबोड़ी का हूँ और मैं बिलोंग करता हूँ उत्तर प्रदेश से, जिसके कारण से ना वो उत्तर प्रदेश यूपी वाले से ना वो बहुत चिढ़ता है। उसने क्या किया, जिस दिन खतरी बिल्डिंग का ना स्लैब गिरा, मैं वो बिल्डिंग में रहता था, मैं वो बिल्डिंग खाली करके ना, इनका रूम खाली था वहाँ पे, तो वो रूम को ना मैंने 1 साल का भाड़ा पूरा एडवांस में दिया। उसको मालूम पड़ा कि मैं सेकंड राबोड़ी में रहने के लिए आया हूँ, तो क्या बोलता है रूम वाले को, भैया जो पहली राबोड़ी की गंदगी है वो सेकंड राबोड़ी में नहीं आना चाहिए। मतलब पहली राबोड़ी का भैया सेकंड राबोड़ी में नहीं आना चाहिए। इस चीज से मेरा काफी दिल दुखा था। और उसके बाद में मेरी जिस दिन शादी हुई थी, उससे 10-15 दिन के बाद में मुझे जॉब पे से निकलवा दिया, ताकि मैं उसके पास जाऊं,
उसके पास जाके खड़े रहूं, उसे गिड़गिड़ाऊं, मतलब मैं उसके साथ में हो जाऊं। उसने काफी सारे ऐसे हम लोग के ऊपर फोर्स किए कि हम लोग उसके पास चले गए, मगर अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग झुके नहीं। और वो इतना गुमराह करता है, राबड़ी के अधिकतर लोगों को गुमराह किया। अगर आप बताऊंगा ना आपको लिस्ट में, तो राबड़ी में ऐसे कितने लोग हैं जिनको उसने जॉबलेस किया है, जिनको घर से निकाला है। 112 लोगों को घर से निकालने वाला हजूरी में वो नजीमुल्ला वाहिद शख्स है, जो मुसलमान का चेहरा बन के सामने आया था, लोगों के मुसलमान की हमदर्दी दिखा रहा था कि मैं मुसलमान का चेहरा हूँ, मुझे ये प्रोजेक्ट खाली करके दो, मुझे किसी को देना है, ये ऐसा करके उसने 112 लोगों को बेघर कराया जिलानीवाड़ी में। जिलानीवाड़ी में आज तक लोग बेघर है। ये राबड़ी को क्लस्टर के नाम पे इतना लूटना चाहता है। ये तो खुद के घर के लोगों को ना संडास बाथरूम का उसने बायोमेट्रिक कराया हुआ है। ये चीज हम लोग ने मीडिया में रफीक भाई के सामने शायद हम लोग ने बोला हुआ है, जमील भाई ने ये चीज बोला है। आज जो नजीमुल्ला चुनाव प्रचार यहाँ पे कर रहा है, मुमरा वालों से वोट मांग रहा है, तो क्या कहेंगे उसमें? बेफजूल है। उसके हमेशा दिमाग में ना गुर्दो गुबार भरा हुआ रहता है। वो लोगों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं सोचता। वो यहाँ भी रहेगा तो जैसे राबड़ी में उसने कुछ लोगों को सताया, मुमरा बड़ा इलाका है, मुमरा में और ज्यादा लोगों को सताएगा। यहाँ पे आएगा तो सबसे पहले यूपी लॉबी वाले के जो कारोबार चल रहे हैं भंगर वाले के, सबसे पहले उसके ऊपर अटैक करेगा, उसके उसमें उसका खाचा कमीशन रखेगा। वो किसी को भी सुख से काम करने देगा। अगर किसी को मालूम पड़ेगा ये अच्छी जगह लगा, मेरे पास नहीं आ रहा है, मेरे आगे नहीं जा रहा है, उसको जॉब से निकलवा देगा, उसका काम बंद करा देगा, धंधा बंद करेगा, पुलिस की रेड गिराएगा। सारे हथकंडे अपनाता है आदमी को झुकाने के लिए। मगर राबड़ी में हम लोग का एक ऐसा ग्रुप है, हम लोग 10 से 12 लोग हैं। अल्लाह का शुक्र है आज तक हम लोग उसी तरह खड़े हुए। उसने सारी कोशिशें की है। राबड़ी में जो जमील भाई के जो दोस्त है, उनमें से एक दोस्त यहाँ पे मौजूद है, अख्तर बाबू शेख, अत्तो भाई उर्फ, तो वो भी उनको झुकाने के लिए काफी उन्होंने कोशिशें की। बेचारे इनकी दुकान थी मार्केट में, जब नजीमुल्ला विरोधी पक्ष नेता था, खड़े रह के इनकी दुकान के ऊपर कार्रवाई करवाया। खड़े रह के उनको, जब बायोमेट्रिक हो गया, इनको 50 शॉप रहेगी वो चालू रहेगी, सिर्फ इनकी बंद है। क्यों? क्योंकि नजीमुल्ला से दुश्मनी है। उसका कारण नजीमुल्ला है। अभी भी वो बोलता है कि मेरे पास आ, और अधिकारी के पास जाएंगे तो बोलता है एक काम करो, नजीब भाई से बात करो। और सब पेपर्स दिखाए हमने, वकील्स को दिखाया, बोलते कोई पॉइंट ही नहीं जिसकी वजह से सील लगना चाहिए। बस उसके मन में ख्याल है कि ये जमील भाई का दोस्त है, इन्होंने मेरे को तकलीफ दी है, बस इस वजह से इसका गाला आज तक बंद है। बाकी वहां पे 50 शॉप है वो चालू है, मेन मार्केट में, थाना मार्केट में। उनके साथ में रहने वाले एक खास आदमी है, जो साथ में उन लोग रह चुके, एक ही साथ में एक ही प्लेट में खाना खाए, उनके साथ में जो ऐसा कर सकता है, हम लोग एक प्लेट में खाना खाए नजीमुल्ला के साथ में, हम लोग के साथ ऐसा कर सकता है, तो मुमरा वालों के साथ क्या करेगा? साथ वालों को वो सबसे ज्यादा हानिकारक, जो उसके करीब है उसके लिए वो सबसे ज्यादा हानिकारक है। वो हाँ, बस कुछ नहीं। उसका ये सिर्फ एक ढोंग है, ये सिर्फ एक बहाना है। वो सिर्फ यही बोलता है, कौम मिल्लत की बात करता है, दूसरों की कब्रिस्तान की बात करता है। वो कब्रिस्तान में खुद की बाप की कब्र पे कितनी बार गया वो बात करने का, दूसरों की कब्रिस्तान की डेवलप की बात करता है। राबड़ी के कब्रिस्तान की डेवलप की लिस्ट दिखाएंगे कितने पैसे है, उसने ये कब्रिस्तान के पैसे कुकनी कब्रिस्तान में लगाए, उसको डेवलप किया। ये सारी चीजें अगर बताने बैठेंगे तो राबड़ी में कोई बेवकूफ है यहाँ पे मुमरा वाले पूछते नहीं, उसको उंगली पकड़ के पूछना मांगता, राबड़ी में तूने क्या डेवलप किया हमको बता, तू आके हमको दिखा राबड़ी के अंदर तूने एक चीज ऐसी कौन सी डेवलप किया है कि तू यहाँ पे मुमरा में वो काम करेगा। सिर्फ लोगों को ना मरवा सकता है, लोगों को फंसवा सकता है, पुलिस से डरा सकता है, धमका सकता है, और कुछ नहीं कर सकता। डेवलपमेंट तो उसके बहुत दूर की बस की बात है। इतना बड़ा राबड़ी में 68 हेक्टेयर की जगह है, उसको डेवलप करने के लिए उसको 20 साल दिए गए। 20 साल में सिर्फ और सिर्फ उसने अपनी खुद की निजी 3 बिल्डिंगें बनाए हैं, और उसको भी हम लोगों ने वो गलत तरीके से बना रहा था, जिसके अंदर सरकारी जगह थी जाने की, उसको भी उसने कब्जा किया है, जिसके वजह से वो काम भी रुका हुआ था काफी साल। जमील भाई के मरने के बाद में वो काम इतना स्पीड पकड़ा गया, 7 माला खड़ा हो गया, उसको देखने वाला कोई नहीं, ताज्जुब की बात है। दूसरा उसका भाई बिल्डिंगें बनाता है सेकनापुरी में 12-15 माले की, मस्जिद का FSI खा लेता है, दरगाह का FSI खा लेता है, स्कूल का FSI खा लेता है, देखते नहीं है। आज भी हमारे पास सारे पेपर है, ये चाहिए जिसी को, ये वर्बली नहीं बोल रहे, हमारे पास पेपर है।